नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। कई सारे व्यूअर्स का सवाल रहता है मेरे को कि उनकी शादी कब होगी या जिनकी शादी हो चुकी है उनमें वो शादी सही समय पे हुई या नहीं हुई या शादी कब वो करें। तो ऐसे शादी से जुड़े कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास। तो आज का ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं उन्हीं पर बेस्ड है कि शादी का सही समय क्या हो, आखिर किस समय पे शादी की जाए तो वो अच्छी है, या शादी में प्रॉब्लम जो आ रही है वो क्या है, किस लिए आ रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो शादी हुई है ऑलरेडी वो सही समय पे नहीं हुई, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम कैसे जानेंगे कि किसी की शादी जिस वर्ष हुई है या किस वर्ष में होनी चाहिए, इसके बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले एक हम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 5/6/1985। एक डेट ऑफ बर्थ है, हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है। ये हो गई किसकी है? ये है मेल की, मेल की डेट ऑफ बर्थ है। और फिर हम आते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं फीमेल की, 6/3/1972 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ये है आपकी फीमेल की, ये दो डेट ऑफ बर्थ है। तो हम कैसे जानेंगे कि इनकी शादी जो है वो सही समय पे हुई है या नहीं हुई है, या अगर इनको आगे करनी है फ्यूचर में तो वो ये शादी कब करें तो इनके लिए अच्छी रहेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये हमारा होता है ड्राइवर, और सॉरी ये होता है हमारा डेट, एंड ये होता है मंथ, और ये हो गया हमारा ईयर। तो सबसे पहले हमारी जो डेट होती है, डेट और मंथ, इसका टोटल कर लेते हैं। यानी कि यहां पे हो गया 5 + 6, ये हो गया कितना, 6 5 11, यहाँ पे इक्वल टू 1 ये हो गया 2, ये हो गया 2। डेट और मंथ का टोटल आ गया 2। फिर हम ईयर को टोटल करते हैं। ईयर हमारा क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 18 और 5 23। तो 23 यानी 2 + 3 = 5, ये हो गया हमारा 5। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर देते हैं। तो टोटल कर देंगे 2 + 5, ये आ गया हमारा 7। ये हमारा आ गया 7 नंबर। इस डेट का जो टोटल आ गया वो हो गया 7 नंबर। तो और ड्राइवर क्या है इनका, यानी डेट क्या है, डेट है 5 और डेट, पूरी डेट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारा 7। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कौन से ईयर में हमारी शादी हो तो अच्छी है, या किस ईयर में हमको शादी करनी चाहिए, इन सब सारी चीजों के बारे में। और एक और डेट ऑफ बर्थ है 6/3/1972। अब 6/3/1972 को सेम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो 6, या एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं कि 6 के बजाय इसको अगर हम 16 कर देते हैं फिर, तो सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे 6 + 1 यानी 7, 7 + 3 यानी 10। तो ये आ गया 10। इसको ऐसे कर लेते हैं, 1 + 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आ गया 1 फाइनली। तो ये हो गया 1। फिर ईयर का टोटल करते हैं। ईयर का टोटल कैसे करते हैं, 9 + 1 10, 17 एंड +2, 17 + 2 यानी 19। तो 19, 1 + 9, तो ये ऑलरेडी 1 आएगा। तो अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 1 + 1 ये आ गया 2, ये आ गया टोटल 2। अब ड्राइवर क्या है इनका, 7, और टोटल आ गया डेट का 2। तो अब हम कैसे जानेंगे कि इनके शादी के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, कौन सा इनका, जैसे
हर व्यक्ति का एक पर्सनल ईयर चलता है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे होता है। तो वो पर्सनल ईयर के लिए हम एक चार्ट का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। वहां उस चार्ट से हम जानेंगे कि इनकी शादी सही समय पे हुई है या नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं एक और डेट ऑफ बर्थ अभी आपको लूंगा एग्जाम्पल में, तो उससे आपको और ज्यादा सटीक आपको मालूम चलेगा, समझ में आएगा कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी जो शादी हुई है ऑलरेडी वो जिस साल में हुई है वो सही समय पे हुई है या नहीं सही हुई है, या किस समय पे हमको शादी करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक चार्ट है, इससे हम जानेंगे आपके, ये है आपका ड्राइवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके ड्राइवर नंबर्स होते हैं, 9 नंबर ही होते हैं। और फिर आपके ये पर्सनल ईयर। तो अभी से पहले मैंने आपको पर्सनल ईयर निकालना बताया, एक बार फिर से मैं लेता हूं। एक डेट ऑफ बर्थ है हमारे सामने 2/11/1965 यानी 2 नवंबर 1965। तो और इनकी जो मैरिज हुई है इन दोनों कपल की, ये लड़के की है और ये लड़की की है, उसकी वाइफ की। और उनकी जो शादी हुई है, शादी का ईयर है उनका 1991 में इन दोनों की शादी हुई। अब चेक करते हैं कि क्या शादी जिस समय हुई वो कैसा टाइम चल रहा था, अच्छा समय चल रहा था या नहीं चल रहा था जिस समय शादी हुई। तो फिर से एक बार हम ले लेते हैं कि हम पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। तो हमारा 2 हो गया इनकी डेट, 2 + 11 प्लस आपका ये जिस साल उनकी शादी हुई है, शादी का ईयर, तो शादी का ईयर है 1991। अब इनको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कैसे कर लेते हैं, 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1। अब इनका टोटल करते हैं। तो टोटल क्या करके आएगा, 2 + 1 3 4 5 9 14 49 14 and 9 23 and 1, ये हो गया 24। इसका आ गया 24 टोटल हो गया। 24 का टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 4 6। ये आ गया पर्सनल ईयर 6। जिस समय इस लड़के की शादी हुई उसका पर्सनल ईयर चल रहा था 6। अब आते हैं, तो अब इसको देखेंगे कैसे। इनका ड्राइवर क्या है, वो है 2। तो 2 नंबर का ड्राइवर यहां आ गया, और 2 नंबर के पर्सनल ईयर में जब चार्ट में जाएंगे तो यहां देखेंगे 6, ये है 6। यानी 2 नंबर इनका ड्राइवर नंबर था, और जो इनका पर्सनल ईयर था यानी जिस साल इनकी शादी हुई है वो था इनका 6 नंबर का पर्सनल ईयर चल रहा था उस समय। तो 2 नंबर इधर है और इधर 6 नंबर, यानी शादी फैंटास्टिक, बढ़िया टाइम था जब इनकी शादी हुई। अब आते हैं फीमेल साइड से भी चेक कर लेते हैं। फीमेल है, इनकी जो मिसेज हैं वो हैं 8। अब इनका इसी तरह से निकालते हैं पर्सनल ईयर। तो 8 + 1 प्लस इनका 1990 1। अब ये आते हैं 8 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1। अब ये हो जाएगा 8 + 1 9 1 10 19 19 28 28 1 29 29 2 + 9 11 2। इनका 2 आ गया। इनका पर्सनल ईयर क्या था उस समय, 2 नंबर का चल रहा था। इनके जो ड्राइवर क्या है वो है 8। अब 8 पे आ जाते हैं, 8 नंबर ड्राइवर, और पर्सनल ईयर के चार्ट में जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 2 नंबर इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो इनका 6 नंबर का पर्सनल ईयर चल रहा था और ड्राइवर था 2, तो यहां पे 6 आ गया। फिर इनका ड्राइवर है 8 और पर्सनल ईयर चल रहा था इनका 2, तो इनकी तरफ से शादी बहुत अच्छी रही। तो दोनों तरफ से चेक किया गया कि शादी का जो ईयर था वो बहुत अच्छा चल रहा था और शादी बहुत अच्छी चल भी रही है। अब मैं बता दूं ये डेट है किसकी, ये डेट है फिल्मी दुनिया के किंग खान यानी शाहरुख खान की। ये डेट ऑफ बर्थ है शाहरुख खान की, और ये डेट ऑफ बर्थ है उनकी वाइफ यानी गौरी खान की। तो इस तरह से आप अपनी शादी का ईयर भी निकाल सकते हैं यदि आपकी शादी हो चुकी है तो, और अगर शादी नहीं हुई है तो किस साल में आपकी शादी अच्छी होगी, हो सकती है, वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप अपना पर्सनल ईयर निकालेंगे और फिर उसके बाद अपने
ड्राइवर जो पर्सनल ईयर का टोटल आएगा, पर्सनल ईयर जो भी आता है आपका, उसको अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ड्राइवर हो, ड्राइवर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका मूलांक होता है, आपकी डेट का टोटल, अगर वो 2 डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं, अगर वो सिंगल डिजिट में ऑलरेडी है, जैसा कि इनका 2 और 8 था, सिंगल डिजिट था ऑलरेडी, तो उसको उस चार्ट में ले जाके देखते हैं अपने ड्राइवर के अकॉर्डिंग। आपका पर्सनल ईयर यदि उसमें वो नंबर आ रहे हैं तो वो ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है शादी के लिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो उस साल शादी से बचे। तो ये था वीडियो जिसमें आपने जाना कि आपकी शादी के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, किस साल में आप शादी करें तो अच्छी रहेगी आपकी शादी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इस चार्ट को आप बना भी सकते हैं, आप अपने पास रख सकते हैं। तो इस चार्ट को भी मैं कभी आपको ब्रीफ करूंगा कि ये चार्ट बनता कैसे है। अभी फिलहाल आपको क्योंकि समझाना था इसलिए मैंने चार्ट ऑलरेडी बना दिया। कभी किसी वीडियो में मैं आपको चार्ट के बारे में जरूर बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।